अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। किश्तवाड़ हॉस्पिटल जो है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दो वीडियो है जिसमें आपने देखा कि एक तो ये वीडियो था कि किस तरह से जो डॉक्टर एक है वो डक्कम दुक्की करता है जब उसको ये पूछा जाता है कि जो ये लेडी हॉस्पिटल में लेटी हुई है उसका क्या कसूर है, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है। उसके बाद एक और पेशेंट है जिसको 3 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं दी गई और उसमें फिर बाद में जो कांग्रेस के लीडर हैं जहांजेब सिरवाल, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, जो नेशनल लेवल की एक बहुत बड़ी कमेटी होती है कांग्रेस पार्टी की जो अपोजिशन में इस वक्त, वो भी सामने आए और उनका एक वीडियो भी जो है उसको लेकर जो है वो फिर सामने आया। और अब इन हालात से घबराकर जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा आर्डर निकाला है जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो रेलिवेंस नहीं है। ये आर्डर जो है वो डॉक्टर युद्धवीर सिंह कोतवाल जो कि मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने निकाला है और हॉस्पिटल में किसी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को जो है वो बंद किया है, यानी कि बैन लगाया। मैं बता दूं कि इस आर्डर के जरिए जो है उन्होंने इसमें लिखा है कि टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ पेशेंट्स, मतलब यानी कि पेशेंट्स के ही सर पे डाला हुआ है, एंड टू कैरी ऑन हॉस्पिटल वर्क स्मूथली, मतलब कि जो हॉस्पिटल में काम हो रहे हैं वो उनको जो है वो स्मूथली किया जाए। जैसे कि वो हो रहे हैं हॉस्पिटल में, कमाई दमाई है, लेब्स के साथ टेस्ट के नेक्सस है, मेडिकल कंपनीज के साथ नेक्सस है, प्राइवेट मेडिकल शॉप पर जो दुकानदार बैठते हैं वो नेक्सस है, उसको जो है वो स्मूथली चलाएंगे। अदरवाइज बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो कुछ स्मूथली चल ही नहीं रहा है। अगर चल रहा होता तो फसाद नहीं होते, तो हॉस्पिटल जो है वो हमारे टूटते नहीं, पेशेंट और डॉक्टर्स का कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता नहीं। और आगे से बताते हैं कि इसी के मद्देनज़र जो ऑल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है उसको प्रोहिबिट किया जाता है हॉस्पिटल प्रेमिसेस में विद इमीडिएट इफेक्ट। इसके अलावा जो है ये बताया गया है कि जो पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में, उनको डायरेक्ट किया जाता है कि वो मोबाइल और कैमरास को जो है वो सीज करे अगर कोई भी शख्स जो है वो इस तरह की प्रैक्टिस जो है वहाँ करेगा, यानी कि कोई वीडियो रिकॉर्ड करेगा विदाउट प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो इस आर्डर को जो है वो वायलेट करें, और अगर उनको कोई भी जो है वो इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है जहां पर डॉक्टर्स का नेक्सस और उनका वेश्यानापन जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए, हम जो है उनको फिर मदद भी करेंगे और वो वीडियो भी चलाएंगे, और दुनिया की कोई ताकत जो है किसी को वीडियो बनाने से नहीं रोक सकती है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि अभी हम स्टेशन से बाहर हैं और हम जैसे ही मैं किश्तवाड़ आऊँगा, और मैं बाकी मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो जाकर इस आर्डर के खिलाफ जाकर जो है वो हॉस्पिटल में आज या कल जाकर ज़रूर वीडियो बनाएं, ताकि वो ये लोगों को बता दें कि किस तरह से जो है वो यहाँ के हॉस्पिटल के हालात है, और यहाँ के लोगों को जो है वो मजबूर किया जाता है या तो वो प्राइवेट दुकानों पर जाए और या फिर वो जम्मू या श्रीनगर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए जाए, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ है वो रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है। और अगर वहाँ पर एनजीओज नहीं होंगी, अब अबील जैसी, हलाल हेल्थ केयर जैसी, या तारक मेमोरियल ट्रस्ट जैसी, या हमारी भारतीय जो है वो एनजीओ है एक, वो भी जो है वो काम करती है वहाँ पर, अगर ये एनजीओज नहीं होंगी तो किश्तवाड़ हॉस्पिटल में रोज जो है वो लोगों को लाशें उठानी होंगी। कोविड में दुनिया भर का सामान लिया, हम हॉस्पिटल अथॉरिटी से ये जवाब पूछेंगे, बेड्स लिए आपने, डंडलब लिए आपने, बकेट्स लिए आपने, टॉवल्स लिए आपने, कहाँ रखे हैं वो, उसका हिसाब देना चाहिए। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आरटीआई फाइल करे और ये देखे कि हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में कितना पैसा आया है, जो टेस्ट कराते हैं वहां पर उनसे लोगों से पैसा लेते हैं कितना पैसा आया, जो हॉस्पिटल की स्लिप काटी जाती है कितना पैसा आया, जो प्राइवेट प्लेयर से मेडिसिन खरीदी गई है उसके लिए कितना पे किया गया और किससे खरीदी गई, और टेंडर नोटिस की डिटेल्स मांगे, जो अखबार में टेंडर नोटिस पब्लिश हुई उनकी कटिंगें मांगे। चंद दुकानदारों को जो है वो हाथ में रखकर उनको पर्चियां बेचते हैं, वो वहां से दवाइयां देते हैं और वो दवाइयां जो है वो बाद में बेची जाती हैं, और आप हॉस्पिटल वाले ये लोगों को बोल रहे हैं कि आप जो है यहां पर फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, आप उनका जो वेश्यानापन है उसको जो है वो पब्लिक के सामने नहीं ला सकते। 2 दिन कबल ही वहां पर जो है एक नवजात बच्चा जो है वो मरा हुआ पड़ा, जिसको हम कश्मीरी में हलुड़ कहते हैं। ये हरकतें कौन कर रहा है, कौन एबॉर्शन कर रहा है, कौन फीमेल पिटिसाइड्स को जो है वो एक्सपोज कर रहा है।
कई बच्चों के जो फीटसेस है वो पिछले 1 साल में जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में मिले हैं। कौन है ये लोग? क्या आसिफ नायक जैसा नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ये चीजें कर सकता है? क्या हम किसी का अबॉर्शन कर सकते हैं जिसको हेल्थ का पता नहीं है? क्या हम किसी को दवाइयां दे सकते हैं जिसको किसी को पता नहीं है? ये जो हरकतें हो रही हैं ये हॉस्पिटल प्रीमिसेस में हो रही हैं। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, बदकिस्मती से एक बच्ची जो है वो जिंदा मिली थी पुलिस को, और मैं शुक्रगुजार हूं इंस्पेक्टर शमीर जिलानी का जो उस वक्त वहां पर एसएचओ थे। आज वो बच्ची कहां है वो हमें पता नहीं है। वो एक बदनुमा दाग है हमारे किश्तवाड़ हॉस्पिटल पर। एक जिंदा पैदा हुई बच्ची को जो है वो डस्टबिन में फेंका गया था। आज वो बच्ची 6 या 7 साल की होगी। हम चाहते हैं कि लोग अगर हॉस्पिटल पे लोग जो है इस वक्त फोकस नहीं करेंगे, चलो जी मानते हैं वहां पर जो है वो बैन कर दिया है, देखते हैं कि सब लोग जो है वो नहीं चैलेंज करना चाहेंगे अथॉरिटीज को। जो ये डॉक्टर लोग जो क्लिनिकों पर बैठते हैं, जो बैंड है प्राइवेट प्रैक्टिस ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, आप उनके वीडियो बनाइए। छुट्टी के दिन भी डॉक्टर जो है वो छुट्टी लेकर जो है वो क्लिनिकों पर बैठते हैं, पेशेंट्स देखते हैं। एक डॉक्टर के पेशेंट्स देखने की एक लिमिटेशन होती है। पहले वो प्राइवेट बैठते हैं, सुबह हॉस्पिटल ज्वाइन करने से पहले वहां 100 पेशेंट देखते हैं, फिर हॉस्पिटल आते हैं तो उनका दिमाग जो है सरफिरा होता है, घुमा हुआ होता है, छोटी छोटी बातों पर जो है वो रिएक्ट करते हैं, और जो अटेंडेंस है, जो पेशेंट्स है, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं। उसके बाद फिर जब वहां से निकलते हैं, फिर अगले फिर 4 बजे 5 बजे के बाद फिर से क्लिनिकों का रुख करते हैं। मेडिकल जो सप्लाई जो बेचने वाले जिनको मेडिकल एजेंट कहते हैं, वो उनकी दुकानों के बाहर जो है वो इंतजार कर रहे होते हैं, सिर्फ यही दवाइयां जो है प्रेस्क्राइब करो। सबस्टैंडर्ड दवाइयां जो है प्रेस्क्राइब की जाती है जिसमें डॉक्टर का डायरेक्ट कमीशन होता है। अब धंधा इतना बढ़ गया है कि डॉक्टर ने साथ में जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी जो है वो खोली हुई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इन दुकान जो मेडिकल शॉप है वो अलाउड नहीं है वहां पर किसी डॉक्टर को बिठाने के लिए। ये वायलेशन है सारी की सारी एक मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशन की। अगर डॉक्टर को बैठना, वो कई अलग चंबर जो है वो बनाए, वहां पर बैठे, अगर वो एलिजिबल है बैठने के लिए। जो मेडिकल दुकानों पर बैठ जाते हैं उनका धंधा बढ़ाने के लिए और खुद का धंधा बढ़ाने के लिए, और ऊपर से फिर लोगों को नसीहत देते हैं। सीएमओ किश्तवाड़ जो है वो स्टेटमेंट इशू करता है कि उनके डॉक्टर प्रोफेशनल है। किस तरह के प्रोफेशनल है इनके डॉक्टर जब वहां पर रोज पेशेंट जो है वो रेफर होते हैं? छोटी छोटी चीजों के लिए तेल जो है वो निकाला जाता है एम्बुलेंसेस का, लेकिन एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। मैं आपको बता दूं पिछले 23 दिन में जो है वो अबाबिल ने 26 पेशेंट्स को जो है वो अपनी एम्बुलेंसेस में जो है वो जम्मू और श्रीनगर शिफ्ट किया है। क्या हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेस और 108 की एम्बुलेंसेस जो है वो सिर्फ तेल निकालने के लिए और शराब की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसा कि पहले भी जो है वो पकड़े गए हैं? क्या हमारे हॉस्पिटल जो है वो पोर्न क्लिप्स बनाने के लिए है? मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो जागे और बात करें। आप हॉस्पिटल के बाथरूम्स की तरफ देखें, क्या हालत है। हालांकि मुझे लोग अक्सर कहते थे कि तुम हॉस्पिटल में स्टोरियां करने नहीं जाते, वहां की ऐसी हालत है, वहां की वैसी हालत है। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं जाता था कि मैं चाहता हूं कि लोग जो है वो उजागर हो जाए, लोग सामने आए, लोग वीडियो बनाए। जब हम जाते थे या कभी कुछ न्यूज करने के लिए, यहाँ तो ब्लैकमेलर का टेक लगाया जाता है, यहाँ जो है वो हमें बताया जाता है कि हरासमेंट की जाती है। हमारे किश्तवाड़ में कुछ ऐसे दुकान है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वहां से ड्रग्स बिकती है, उसमें सब लोग मुलविस है। जो दवाइयां हैं उनको जो जिस तरह से रखने की जरूरत है वो नहीं रख रहे हैं। दुकान जो दवाई है उनमें जो है वो कई परसेंटेज जो है वो कमीशन है। हमारे को जब अगर 8.5 रुपया बनेगा किसी टैबलेट का बिल, 1.5 रुपया नहीं देते, उसकी टाफियां देते हैं। जबकि मैंने श्रीनगर में यहाँ जो दवाइयां खरीदी अपने लिए पिछले महीने, उसमें जो है वो 1000 प्लस मुझे जो है वो डिस्काउंट हुआ। ये डिस्काउंट किश्तवाड़ पे क्यों नहीं होता है? जब आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, वहां क्यों कपड़े वाला जब आपको 1000 बोलता है उसको बोलते हो 700 देंगे, 600 देंगे? आप क्यों नहीं उन दुकानदारों से दवाइयां खरीदते हैं जो आपको डिस्काउंट देंगे और सस्ता देंगे? सब जेनरिक मेडिसिन जो है वो मार्केट में आ चुकी है और डॉक्टरों के साथ मिलकर मेडिकल कंपनीज जो है वो करा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जिन भी मेडिकल शॉप पर जो बैठे हुए हैं डॉक्टर, उनकी वीडियोस बनाइए, और हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हेल्थ के अथॉरिटीज है उन मेडिकल शॉप्स की भी जो है वो लाइसेंस से कैंसिल की जाए, क्योंकि उन्होंने भी जो है वो एक तरह का धंधा बनाया। और आज जो डॉक्टर दवाई लिखता है वो उस दुकान के अलावा कहीं और मिलती ही नहीं है।
नेक्सस बना के रखा है। पैरामेडिकल स्टाफ सालों से ट्रांसफर नहीं हुआ, डॉक्टर्स जो है वो सालों से ट्रांसफर नहीं हुए हैं। प्राइवेट प्लेयर्स के साथ और दुकानदारों के साथ मिलकर जो है वो बिजनेस यूनिट्स एस्टेब्लिश किए हैं और कोई वहां से जाना ही नहीं चाहता। और हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि किश्तवाड़ में कोई ड्यूटी नहीं करना चाहता है। मैं सीएमओ साहब से पूछूंगा कि आपके रूरल मेडिकल हेल्थ की क्या कंडीशन है। आप मड़वा की हालत देखिए, आप वाड़वन की हालत देखिए, आप दक्षिण की और पाडर की हालत देखिए, आप बोंजवा की हालत देखिए। आपका क्या है किश्तवाड़ के साथ लेना देना? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ जो है एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वहां पर जो है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है जो उसका रखवाला है, जो उसको देखता है, वो आपके अंडर नहीं आता। आप अपने हेल्थ केयर को देखो, कौन प्रोफेशनल है कौन नॉन प्रोफेशनल है वो हम सब लोगों को पता है। मैं लोगों से अपील करता हूं, जब भी हॉस्पिटल में इस तरह की एक्टिविटीज होती है, काइंडली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय न करें। जिस तरह से पहले चंद दिनों पहले हुआ था, हम किसी भी तरह के वैंडलिज्म को जो है वो कंडेम करते हैं। और हम साथ में एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स की भी जो है वो क्लासेस लें। उनको भी मॉरल एजुकेशन की जरूरत है, सिर्फ पेशेंट्स को ही नहीं मॉरल एजुकेशन की जरूरत है, डॉक्टर्स को भी मॉरल एजुकेशन की जरूरत है। और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब कहते हैं कि डीसी जिम्मेवार है। फिर अगर डीसी जिम्मेवार है तो फिर आकर डीसी साहब को ही बिठाओ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की चेयर पे, वो खुद संभालेंगे हॉस्पिटल को। उनको डीसीशिप करने की क्या जरूरत है? करोड़ों की मालियत की जो है वो तनख्वाहें निकाली जाती है मेडिकल स्टाफ की और डॉक्टर्स की। 2.5-3 लाख एक डॉक्टर जो है वो तनख्वाह लेता है। फिर इसके अलावा इतनी लालच और इतनी लस्ट है कि फिर भी प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैठता है और इतनी कमाई दमाई का जो है उसको जो है वो ध्यान है। अगर एक डॉक्टर को महीने की 5 लाख 8 लाख 10 लाख की कमाई होकर भी उसको कम पड़ता है, एक गरीब पेशेंट जो है वो कहां से पैसे लाएगा और प्राइवेट गाड़ियां निकालकर और प्राइवेट एम्बुलेंस में जाकर जो है वो जम्मू जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब भी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस मिलती है किसी को, उसको बाकायदा तौर पर तेल का चार्ज लिया जाता है, ड्राइवर पैसे लेता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पैसे लेती है, फिर किस बात की सर्विसेज फ्री है? मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, एक हो जाओ, वरना सिर्फ तुम्हें लाशें ही जो है वो उठानी पड़ेंगी किश्तवाड़ से। एक्सीडेंट होते हैं तो एनजीओ, एक्सीडेंट होते हैं तो लोकल्स की गाड़ी में लाया जाता है, उस वक्त एम्बुलेंसेस गायब होती हैं। फिर जिस वक्त स्टेटमेंट देने की बात होती है तो उस वक्त हमारे हेल्थ के और बाकी लोग जो है वो सबसे सामने होते। क्या किश्तवाड़ के लोग सिर्फ रेफरल्स के लिए है? वैसा ही डोडा मेडिकल कॉलेज की भी हालत है, हमें जो है वो उसके अंडर रखा है जबकि वो खुद अभी तक स्टेबल नहीं है। हम चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ को जो है पूरी तरह स्टेबल किया जाए और इसको जो है वो अच्छी फंड्स दी जाए और इसको एक एक्सीडेंटल प्रोन हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाए। बेहतर होगा कि इस हॉस्पिटल को जो है मेडिकल कॉलेज जम्मू के कंट्रोल में डाला जाए जैसे ये पहले था, ताकि वहां पर ना फंड्स ना किसी चीज की और ना डॉक्टरों की जो है वो जो है कमी हो जाए। एक नेक्सस, एक गुंडाइज्म जो है वो बनाया गया है, 4-4 एजेंट्स रखे गए हैं डॉक्टरों ने अपने साथ और पेशेंट्स के साथ जो है वो उलझा जा रहा है। सीनियर सिटीजन जो है उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से कि वो इस चीज को जो है वो सीरियसली ले और एक हेल्थ डिपार्टमेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग ले और उसमें इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करे, इससे पहले कि लोग जो है वो इन लोगों पर टूट पड़े और वहां पर किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए। और हम ये भी पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एफआईआर लगाकर जो है वो इंक्वायरी करे, जो बच्चा कुछ दिनों पहले मिला है उसमें किस किस डॉक्टर का और किस पैरामेडिकल स्टाफ का जो है वो रोल है, किन चपरासियों का रोल है जिन्होंने उस बच्चे को अंदर से निकालकर जो है वो फिर बाहर फेंका है। इस तरह की पहले भी जो है वो एफआईआर पड़ी हुई है। नेग्लिजेंस जो है वो डॉक्टरों की वजह से जो है वो मौतें हुई है। हम चाहेंगे कि डॉक्टर्स के लिए जो है वो समाज में इज्जत होनी चाहिए, जिस इज्जत के उस प्रोफेशन को देखा जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टरों से कि वो अपने आप को उस काबिल भी बनाए। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि एक मशहूर कहावत है, कफन में जेब नहीं होते। अगर आपको रोजे महशर के दिन किसी चीज का हिसाब दिया लेना होगा कि आपने कितने नेक काम किए, अगर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, अगर कोई डॉक्टर मुस्लिम है उसको रोजे महशर के दिन जवाब देना, अगर हिंदू कम्युनिटी का जब उसको चिता पे जलाया जाता है उस वक्त उसको हिसाब देना है। और वहां पर कोई साथ नहीं आएगा आपको, आप सब लोग अकेले होंगे, चाहे वो आसिफ नायक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरीज हो, चाहे डीसीज हो, जो भी होंगे, हर एक को अपनी करनी का जो है वो आखिरत में जवाब देना, क्योंकि हम अल्लाह और भगवान पे यकीन करते हैं। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस आर्डर की आड़ में जो है वो डरे नहीं
और जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो, मैं उनको अश्योर करता हूं कि हाई कोर्ट में बाय नेम उनको जो है वो हम घसीटेंगे और उनको ये इंश्योर करवाएंगे गवर्नमेंट से और कोर्ट से कि उनको अपनी जेब की फीस वहां देनी पड़े। मेरी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे ना हटे। इनके जो ये धंधे हैं जो बाहर ड्यूटी आवर्स में और इलीगल प्रैक्टिस डॉक्टर करते हैं, उसको भी जो है वो कैमरे में कवर करें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।